हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये आज जो मैंने लिखे हैं कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो परीक्षा में हर बार आ रहे हैं। इनको ध्यान से देखना है और समझना है, जैसे कि ये जो लिखा है इम्पोर्टेंट कितना है। 36 में कह रहा है कि राज्य की भाषा होती है, और 37 में डीपीएसपी जो हमारे राज्य के नीति नीति से जो तत्व होते हैं वो हमारे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं होते हैं, यानी हम अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय से अपील नहीं मांग सकते हैं। 38 कहता है कि यानी कि हमारी लोक कल्याणकारी जो है उसकी स्थापना करना है, ये किसके हाथ में है? ये हमारे राज्य के पास में है। अगर वो चाहता है कि लोक को यानी कि हमारे अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना है तो वो 38 अनुच्छेद में है। 39 ये कहता है निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता। यह निःशुल्क कानूनी सहायता जो है आपको मिलेगी बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो आगे 40 पे बात हो रही है ग्राम पंचायत जो है उनका गठन किया जाना है। ये अनुच्छेद डेडिकेटेड है पूरी तरह से महात्मा गांधी जी को। आगे बात करते हैं 31 में बात होती है काम, शिक्षा और आपके लिए जो लोक सहायता है वो दी जाए। काम, शिक्षा और लोक सहायता जो है 41 में वो आपको प्रोवाइड की जाए। अगर बात करें 42 की, तो वो एक प्रसूति सहायता, जब महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं उससे पहले उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, उसी को हम बोलते हैं प्रसूति सहायता। वो हमारे अनुच्छेद 42 में है। आगे बात करें 43 में आपको 3 याद रखनी है। 43A जिसमें बात की जा रही उद्योगों और श्रमिक जो होते हैं उनके लिए प्रबंधन किया जाए और कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाए। 43 में बी में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सहकारी समिति बननी चाहिए, और इस तरह से तो इसमें सब अनुच्छेद याद रखने हैं। ठीक है, सब आर्टिकल। 44 में कहा जाता है समान नागरिक संहिता है, यानी कि सभी जो धर्म है इक्वलिटी रहेगी, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी जाति धर्म का हो तो उनके लिए समान, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें आएगा। 44 में आपको याद रखना है। 45 में 6 से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। वो राज्य के हाथ में है, जो कि आपको डीपीएससी में दिया जाता है। ठीक है, 46 में एससी एसटी के अगर शोषण होता है तो उनके बचाने के लिए ये 46 अनुच्छेद दिया गया है। 46 नंबर। 47 है पोषण शराबबंदी पे यानी प्रतिबंध लगाना, और पोषण जो है वो मुहिम यानी जनता को मुहिम कराना, यानी प्रोवाइड कराना। 48 की बात करें कृषि पशुपालन है, यानी कि जो कृषि है उनके बढ़ावा देना है, मुर्गी पालन है, ठीक है, गाय पालन है, तो इस तरह से जो मछली पालन है, ठीक है, मत्स्य पालन है, ये सब उसमें आ जाएगा 48 में, यानी कृषि जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देना। अगला है 48A पर्यावरण एवं जीव